राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे ना कि कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना, आप अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और जो भी कहते हैं ना, जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी, वो सारी की सारी क्लेंज आउट होती चली जा रही है। अब आपका भविष्य ना एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है और आपको संकेत मिल रहे हैं। आपका इंट्यूशन कहते हैं ना, वो चीज़ें, आपके इंट्यूशन, आपके एक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। और ये भी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कि अब आपकी लाइफ में ना खुशियाँ और जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की थी ना, वो सारी चीज़ें पूरी होने वाली हैं। सो आज हम देखेंगे कि क्या कुछ आपके लिए फ्यूचर में होल्ड करके रखा गया है, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, राइट। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या बातों का आपको ख्याल रखना है ताकि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें हासिल, जो आपकी कहते हैं ना, जो आपके सपने हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशंस है, जो आपकी मुरादें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें पूरी हों। किन बातों का ख्याल रखना है, क्या कुछ वो बातें हैं जो आपकी कहते हैं ना सक्सेस में डिले ला सकती है। सो उस चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। क्या कुछ एंजल्स की तरफ से, परमात्मा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, वो सारी की सारी बैकफायर हो जाए एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो जाए। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ फ्यूचर में आपके लिए होल्ड करके रखा गया है एंड क्या गाइडेंस, ये है आज की रीडिंग, राइट। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं, क्या ऐसी मैसेजेस है जो मेरे व्यूअर्स को जानना ज़रूरी है, राइट। प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। ओम श्री साई नारायण। पेज ऑफ कप्स रिवर्स, राइट, क्या गाइडेंस है आपके लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, टेम्परेंस, द चैरियट रिवर्स, राइट, ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड अभी गाइडेंस पे ही डिस्कस करते हैं, फिर देखेंगे आपके फ्यूचर में क्या रखा है, क्या आपके लिए फ्यूचर में स्टोर करके रखा गया, राइट। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 2, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 8, राइट। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ ना कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना कहीं आपका जो मन है ना, वो आपका साथ नहीं दे रहा है। आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, बट कहीं ना कोई कहते हैं ना काम नहीं बन रहे हैं। अगर आध्यात्मिक जर्नी में है या आप अपने करियर फील्ड में है ना, या अपने रिलेशनशिप में बहुत सारी चेंजेस, बहुत आपकी कहते हैं ना, बहुत कुछ आप करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो आपका साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि कहीं ना कहीं आप अपने इमोशन पर, या तो आप अपने अंदर जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, जैसा आप फील कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को या तो आप अपने आप से छुपा रहे हैं, ठीक है, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने लव्ड वंस को, या बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर आप कहते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बातों को या अपने इमोशंस को कहते हैं ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को नहीं, इग्नोर कर रहे हैं, अपने इमोशंस को अपने साथ ही इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुश नहीं फील कर रहे हैं। फॉर द एग्जाम्पल कि अगर मान लेते हैं ना, आप बहुत, या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जा रहे हैं अपने लिए, या फिर बहुत ज़्यादा लीजी हो जा रही है। दोनों में से कोई भी चीज़ ना, हार्शनेस है, कोई भी चीज़ का बहुत एक्सट्रीम लेवल, या तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रख रहे, और अपने इमोशंस की कदर नहीं कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ना, मतलब कहते हैं ना, जो चीज़ आपको करना चाहिए वो चीज़ आप कर ही नहीं रहे। यहाँ पे ये एनर्जीज, मतलब कोई भी इमोशंस जो है ना,
वो बहुत इम्बैलेंस है। यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही है ना कहीं आप ना हर एक चीज़ होने के बावजूद भी, राइट, बहुत इमेच्योर की यहाँ पे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। इमेच्योर इन दी सेंस ना कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है। कहीं ना कहीं आप वो बातें अपने मन की हो जानते हुए भी नहीं उस पर आगे बढ़ पा रहे हैं। आप लोगों की बात सुन रहे हैं, और अगर लोग कुछ कर रहे हैं या लोग ये कर रहे हैं ना, लोगों ने कुछ आपको कह दिया या कुछ भी जो कहते हैं ना आपके डिसीजंस है वो आपके हिसाब से नहीं है, आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से, आसपास की चीज़ों के हिसाब से आप अपने डिसीजंस ले रहे हैं। और कहीं न कहीं आप अपने आप में खाली महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेला और बहुत हारा हुआ महसूस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, कि कहीं न आप सेल्फ लव को, है ना, सेल्फ वर्थ को, अपनी खुद की वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जो चीज़ आप कर सकते हैं, जो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं। इन द सेंस कि आप खुद ही को अपने पर ही डाउट कर रहे हैं, अपने से ही मतलब कहते हैं ना अपने पे ही डाउट कर रहे हैं, अपने आप को ही हल्के में ले रहे हैं। और कहीं ना बहुत किसी चीज़ का भय है आपको कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं, मैं ये चीज़ कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, यानी खुद ही पे डाउट कर रहे हैं। लोग आपको डाउट करें, लोग आपको जज करें, उससे पहले आप खुद ही को इतना जज और इतना अंडर एस्टिमेट कर दे रहे हैं ना कि आप आगे कोई एक्शन स्टेप ले ही नहीं पा रहे हैं, राइट। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई आपको संकेत मिल रहे, कोई मैसेजेस मिल रहे हैं, जिस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं, जो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स लाएगा, बट आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, ये तो मैं लंबे समय तक कर पाऊंगा नहीं या कर पाऊंगी नहीं, सो क्यों ही इस पर एक्शन लूँ, है ना, क्या मुझे फ़ायदा होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा है। पर आप ना अपना जीवन, ये कहते हैं ना, एक एक सांसें, एक एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। सो जितना हो सके हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने धर्म भी जो अपना कर्म है उस कर्म को भी करना, अपना कर्तव्य भी पालन करना है ना। और आध्यात्मिकता को भी अपनी लाइफ में, उस चीज़ को भी, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कोई ना कहीं आपके पास मतलब कहते हैं ना नाम जाप या जो चीज़ें हैं ना, नाम जाप में वो शक्ति है जो आपको, जो भी नेगेटिव विकार है वो सारी चीज़ों से आपका ना एक तरह से कहते हैं ना वो चीज़ें कम होंगी। सो नाम जाप को अपनी लाइफ में लाए, और नाम जाप भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है फिर भी करिए। कहते हैं ना, क्यों करिए, सोचेंगे कि परिस्थिति अनुकूल होगी, यानी सिचुएशन मेरे फेवरेबल में होगी, तब मैं नाम जाप करूँगा, तब मैं दान पुण्य करूँगा, तब मैं पूजा पाठ करूँगा, है ना, जो भी चीज़ें, या तब मैं अपने करियर पर काम करूँगा, तब मैं इस रिलेशनशिप पर काम करूँगा, तब मेरी जो ड्रीम्स है, डिज़ायर है, जो मेरा पैशन है, जो मेरी हॉबी है, जिसमें मेरी रुचि है, तब मैं उसमें काम करूँगा। सो ये ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप खुद ही देखिए कितने साल, कितना टाइम आपका यही सोचने में, वही काम करूँगा, या जो भी आपके अंदर में इच्छा थी ना उसको आपको सोचने में कितना समय लग गया, है ना। और यहाँ पे आपकी ये भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि आप छोटी सी छोटी बातों को दिल पर ले रहे, बहुत ओवर सेंसिटिव हो चुके हैं, है ना। तो ये कुछ जो है ना, ये जो चीज़ें आपकी एनर्जीज आ रही है, डेफिनेटली ये कलेक्टिव रीडिंग है। ये जिस भी व्यूअर्स की ये एनर्जी कैचअप हुई है, ये जिस, है ना, सो आपको उस पर वर्क करना है। क्यों करना है? आप सोच रहे कि अगर सिचुएशन आपके फेवरेबल में होगी तब आप एक्शन लेंगे, नहीं। आप ये कर्म स्टार्ट करिए, आप एक्शन लीजिए, सिचुएशन ऑटोमेटिकली फेवरेबल में होगी, है ना। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप नाम जाप स्टार्ट करिए, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जो स्थिति है ना, जो परिस्थिति है आपकी, जो सिचुएशन है वो चेंज होने लग जाएगी। वो हर एक चीज़ें कहते हैं ना आपके फेवरेबल में होगा। सारी बातें कहते हैं ना, आप अपने आप को परमात्मा को समर्पण कर दीजिए, फिर देखिए आपकी बातें, आपकी मुरादें पूरी नहीं होती तब आप देखिएगा। आप दिल से प्रार्थना करिए, दिल से, कहते हैं ना विश्वास और दिल, है ना, विश्वास से, एकदम भावनाओं से परमात्मा को समर्पण कर दीजिए। और नाम जाप में वो शक्ति है ना जो किसी भी चीज़ में नहीं, नाम जाप में बहुत शक्ति है। सो नाम जाप को अपनी लाइफ में एक पार्ट बना लीजिए, एक हिस्सा बना लीजिए अपनी डेली रूटीन का। होगा बहुत, एक ही माला से स्टार्ट करिए। माला नहीं जपना कोई बात नहीं, ऐसे ही गाड़ी चलाते वक्त, है ना, या अगर आप खाना बना रहे हैं तब, या फिर बैठे हुए हैं, है ना, या फिर अगर आप ऐसे ही बस 10 मिनट का, 5 मिनट का कीर्तन कर लिया,
या नहीं वो सब भी हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं, है ना। बस मन में करना, ज़रूरी नहीं है कि हाथ में माला हो तभी नाम जापो। और कोई भी नाम, मतलब कहते हैं ना, परमात्मा के जिन भी रूप की आप आराधना करते हैं वो नाम जाप करिए। और ये मत सोचिए कि एकदम सिचुएशन, एकदम मैं मेडिटेशन के माहौल में होऊंगा, बहुत शांति होगी, है ना, सुबह का एकदम मुहूर्त होगा और एकदम खुली हवा में नेचर के साथ जैसे दिखाते हैं एकदम उस तरीके से मैं माला जाप करूँगा, है ना, वैसे पूरा माहौल क्रिएट होगा तभी नाम जाप होगा, नहीं। कोई भी नाम अगर आप श्रद्धा से भी, मतलब कहते हैं ना, नाम जाप आपने किया है, अश्रद्धा से नाम जाप किया हुआ है भी, ध्यान से सुनिएगा, अश्रद्धा से नाम जाप हुआ की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। एक नाम का भी कहते हैं ना बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसीलिए उस चीज़ को अपनी लाइफ में करिए। अश्रद्धा से नाम जाप हो रहे, अरे नहीं मैं तो खाना खा रहा हूँ या मैं तो खाना बना रही हूँ, है ना, या गाड़ी चला रहा हूँ या कोई भी चीज़, और ऐसे माला वो वैसा हुआ ही नहीं है। अगर आप जब तक सोचेंगे कि एकदम वैसी एकदम शांति वाला आपको जगह मिले, एकदम शांति से आप बैठ के माला जाप करें, है ना, एकदम वैसा होना चाहिए, एकदम जैसे दिखाते हैं टीवी में एंड वीडियोस में कि एकदम उस तरीके का होना चाहिए इन्वायरमेंट, तब नाम जाप स्टार्ट होगा, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप स्टार्ट करिए। और कहते हैं ना, हर एक नाम का बहुत महत्व है। आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका नाम आप जाप करिए। आप अपने आप में देखेंगे आपकी सिचुएशंस जो है ना वो बदल जाएंगी और सच में आपको बहुत आनंद महसूस होगा। तो ज़रूर इस चीज़ को करिए। टेम्परेंस का कार्ड है, डेफिनेटली मन में शांति, आप यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग अभी आ रही है आपकी, कहीं ना आप पीस को, है ना, पावर, शांति, पावर और एनर्जी, ये चीज़ों को डिज़ायर कर रहे हैं। आपको कहीं ना बहुत आप परमात्मा के साथ खुद को कनेक्ट करना चाहते हैं और वो शांति और जो इमोशनली, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा ना बहुत इमोशनली डिसबैलेंस सहा है और डिसबैलेंस आपका हुआ है, बहुत ज़्यादा मन कहते हैं ना चंचल हो गया है आपका। सो उस चीज़ से, उस एनर्जी से आप खुद को बाहर निकालना चाहते हैं और आप अपने मन को परमात्मा के, कहते हैं ना, परमात्मा, अपने मन को, चित्त को परमात्मा पर लगाना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लाइफ में आप आगे बढ़िए, आप एक कदम आगे बढ़िए, परमात्मा आपके साथ है। निरंतर आप, कहते हैं ना, उनका नाम सिमरन करते रहिए। नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, जब याद आया तब करिए, है ना। इस चीज़ को आप करिए, देखिए कैसे, है ना, आपकी लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस, जो चीज़ें आप डिज़ायर कर रहे हैं ना, जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई थी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ डिस्टर्ब यहाँ पे नज़र आ रही है। दो चीज़ों में कोई ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मतलब कहते हैं ना, मन ही आपका इतना बेचैन सा, यहाँ पे आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही, इतना जो मन आपका बेचैन हो गया ना, वो सारी एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे, राइट। सक्सेस है, पॉजिटिविटी है, ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली जो लव, यहाँ पे लव, पैशनेट एनर्जीज, ये काफ़ी एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है। जो भी काम आप स्टार्ट करना चाहते थे या जिस भी चीज़ों में जो भी काम है ना, जो आपका, आप खाली बस कहते हैं ना नाम जाप, और ये जो आपकी सिचुएशन है, जो आप जिस चीज़ से भी आप डील करें ना, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे और आपके देखेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में, कहते हैं ना, ग्रो कर रहे हैं और वो सारी चीज़ों जो कहीं ना कहीं आप डिज़ायर कर रहे थे वो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। यहाँ पे आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रही ना कि आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। आप शिव जी पर निरंतर जल चढ़ाए, क्योंकि जब जब आपने शिव जी की आराधना की है ना, आपका मन बहुत ही, कहते हैं ना, शांति एक महसूस हुई और आपकी सारी बातों को, कहते हैं ना, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन थी, जो भी आपकी बातें थी, उतना ज़्यादा जो मन इतना चंचल और बेचैन हो गया था ना, जो इतनी घबराहट आपको महसूस हो रही है, जो बात बात पर इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, है ना, कोई भी बात को इतना ज़्यादा दिल से लगा लेना, या जो आपकी एनर्जीज नज़र आ रही है ना, उस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। तो आप शिव जी का निरंतर ध्यान करके, कहीं ना कहीं आपका शिव जी की पूजा आपके मन में आ भी रहा है और वो आप नहीं कर रहे हैं, है ना, या नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी एनर्जी आई है। सो उस चीज़ को आप वापस स्टार्ट करिए, आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि ये होगा। और आपके लिए भी कहा जा रहा है ना कि आप जो भी तरीके का, मतलब कहते हैं ना, धैर्य बना के रखिए, ये भी है। और साथ ही साथ ना, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ मुझे एडजस्टमेंट करना होगा या, है ना, कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, सो वहाँ पर आप करिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कार्मिक क्लियर होंगे, आपको नहीं पता, बट हमारे पास्ट लाइफ में, कहते हैं ना, जब बच्चा
जन्म लेता है तभी से उसका भाग्य, उसकी जन्म कुंडली सब हो जाती है, कैसे तैयार हो जाती है, उसका भाग्य कैसे तैयार हो जाता है, उसके हाथ में रेखाएं कैसे बन जाती है। वो तो अभी तुरंत जन्म लिया है ना, पर पास्ट पिछले जन्म के उसके कर्म अनुसार उसका एक ना भाग्य निर्माण होता है। फिर इस जन्म में वो कैसे कर्म करता है, उससे फिर वो अपने पास्ट के जो कर्मास है ना, उसको क्लियर करेगा और अच्छा कर्म क्रिएट करेगा। सो ये उसके हाथ में होता है ना, हर एक बच्चे के हाथ में होता है। तो ठीक उसी तरीके से आपके लिए भी वही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी आसपास में चीज़ें हैं ना, जो आपको, देखिए, जो आप बर्दाश्त कर सकते हो उस चीज़ को करिए, पर जो बर्दाश्त नहीं कर सकते उस चीज़ से तुरंत अपने आप को, कहते हैं ना, कट कर लीजिए। उस एनर्जी से तुरंत अपने आप को कट कर लीजिए। जो भी आपके, है ना, आपके और आपके गोल्स पे, चाहे वो स्पिरिचुअल गोल हो, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, है ना, उसमें अगर रोड़े डाले या कोई ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करे, सो उस चीज़ से तुरंत कट आउट हो जाइए, राइट। बहुत अगर हैवी है, बट अगर उस चीज़ को आप सह सकते हैं या उस चीज़ में आप एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, सो करिए। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आई है, द टेम्परेंस का कार्ड। यहाँ पे ये भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कहीं आपके साथ हर पल परमात्मा रहते हैं, एंजल्स रहती हैं, है ना, देवदूत रहते हैं आपके साथ पल पल, और आपको हमेशा हर एक राह पर, कदम पर गाइडेंस मिलती है और उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रही कि आप जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं ना, जो आध्यात्मिकता को लाइफ में आप, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं नहीं ज़रूरी है, तो ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर सुबह मॉर्निंग में चार्ज हो जाए ना, तो हमारा पूरा दिन, अब जैसे हेल्थ हेल्थ के लिए हम लोग कहते हैं ना, गुड न्यूट्रिएंट्स फूड कंज्यूम करते हैं ताकि बॉडी की हेल्थ अच्छी से रहे। ठीक उसी तरीके से माइंड की हेल्थ को भी ध्यान देना होता है। माइंड की हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तो बॉडी एक्टिव रहेगा, अदरवाइज बॉडी बहुत एक्टिव है पर माइंड का हेल्थ ही डिस्टर्ब है, पास्ट के किसी ट्रॉमे से आप, है ना, कोई पास्ट का ट्रॉमा या कोई भी पास्ट का ऐसे प्रॉब्लम है जिससे अभी तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिला है, और उसी बार बार आपका मन, आपका ध्यान, है ना, बार बार उस पास्ट में जो प्रॉब्लम हुई थी उस चीज़ में आपका ध्यान बार बार अगर चल जा रहा है और उस चीज़ से आप खुद को हीलिंग नहीं किए हैं, ये आपकी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। सो आपको उस पर वर्क करना होगा, है ना, इनर वर्क की यहाँ पे ज़रूरत है, उस पर काम करना होगा। और कहीं ना कहीं जैसे आप काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप खुद भी देखेंगे, अगर आपका मन खुश रहेगा तो सारे काम आप कर लेंगे, आपकी लाइफ में आपका डे बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। बट अगर आपका मन खुश नहीं है, बेचैन है, सो, है ना, वो चीज़ें डिस्टर्ब करेंगी। कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में 24 आवर्स सभी को मिले रहते हैं, बट कुछ, है ना, वहाँ होते हैं, उस पोजीशन पे होते हैं, और कुछ एवरेज लाइफ या नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। सो ये कहीं ना कहीं माइंडसेट का है ना प्रभाव, और इसीलिए, और ये कहते हैं ना, अध्यात्म को अपनी लाइफ में अपने आप से हमेशा जोड़ के रखना है, क्योंकि मंत्र में, परमात्मा में वो शक्ति है जो हमारे सारे, कहते हैं ना, पास्ट के कर्मास क्लियर कर दे और हमें अपनी लाइफ में एक सही गोल, है ना, हमारी लाइफ में क्या हमारे लिए सही रहेगा, सही लक्ष्य, और वो चीज़ों को कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करना है, वो सारी चीज़ें हमें हमें मदद करता है, हमारे लिए हेल्पफुल होती है, इसीलिए इस चीज़ों को करना है। इवन जितने भी, कहते हैं ना, चाहे ब्रैक ओबामा को ले लीजिए या जो भी, जिनको भी आप ले लीजिए, वो सारे ही परमात्मा का निरंतर ध्यान करते हैं और अपने आप को उस डिवाइन एनर्जीज के साथ हमेशा जोड़ कर रखते हैं। तभी कहते हैं ना, जितना आप अपने आप को डिवाइन एनर्जीज के साथ जोड़ के रखेंगे, है ना, वो खाली एक बस दिखावा करना, और वो एक दिखावा एक अलग चीज़ होती है, पर सच्चे मन से अगर आप जोड़ के रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कैसे आपके सारे काम बनते, कहते हैं ना, लोक परलोक दोनों सवरेंगे, राइट। ये आपके लिए गाइडेंस है। आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि अब आपको जो भी आपके पास्ट में जो प्रॉब्लम्स थी या जो भी चीज़ था ना, उस चीज़ का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, उस चीज़ से आप हील होंगे, हीलिंग आपको मिलेगी। साथ ही साथ ये भी आपके लिए यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि अब आपकी लाइफ में आपको विजन आपका क्लियर होगा। आज कहते हैं ना, कार्ड्स आर स्पीकिंग, की सच में आपकी जो एनर्जीज थी, उस एनर्जी से अब आपकी लाइफ में परिवर्तन आने वाला है, राइट। आइए देखते हैं क्या कुछ फ्यूचर में आपके लिए होल्ड करके रखा गया है। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स के लिए होल्ड करके रखा गया है। ओम श्री साई नाथाय नमः। थैंक यू सो मच शिव जी।
ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज गाइड कीजिए। द एम्प्रेस, जय माँ लक्ष्मी। नाइन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, ये आपके लिए फ्यूचर में होल्ड करके रखा है, ठीक है। द बॉटम डेक में टू ऑफ वांड्स। एज द कार्ड हैज कम द एम्प्रेस, डेफिनेटली माँ लक्ष्मी की कृपा है आप पर। माता रानी के जिन भी रूप की आप आराधना करते हैं उनकी कृपा है आप पर, और अब आपकी लाइफ में अबंडेंस, और अगर आप कहते हैं ना न्यू मेंबर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, राइट, आपके फैमिली में न्यू मेंबर आने वाले हैं, ये यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जो भी काली तंत्र क्रिया आप पर करवाई गई थी, जो भी ड्रामेटिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट किए गए थे, वो सारी ड्रामेटिक सिचुएशंस को थ्रोन आउट कर दिया गया है आपकी लाइफ से। एंड अबंडेंस, एंड लुक एट दिस, द कार्ड्स आर स्पीकिंग कि अब आप लाइफ में कहते हैं अपनी चक्रास पर वर्क करेंगे, अपने आध्यात्मिक गोल पर वर्क करेंगे, और जिससे आपकी लाइफ में कहते हैं ना, मतलब कहते हैं ना, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके कहते हैं ना बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या फिर पर्सनल लाइफ या लव लाइफ हो, सभी में आप देखेंगे एक ग्रोथ होगी। और आपकी द्वारा, मतलब कहते हैं ना, जो आपने अपनी मैनिफेस्टेशंस रखी थी, जो आपने अपने मन की बात रखी थी कि मेरे ये सपने पूरे होने चाहिए, अब आपके सपने पूरे होंगे। बस जो आपके लिए गाइडेंस आती है ना, उस गाइडेंस पर आप वर्क किया करिए, जो आपको अंदर से इंट्यूशन आता है उस चीज़ पर करिए, और अपने पास्ट के ट्रॉमा से जल्द अपने आप को निकालिए, राइट। और साथ ही साथ आपके लिए भी गाइडेंस आ रहा है, अपने आप को हमेशा अच्छे विचारों, अच्छी चीज़ों के साथ कनेक्ट करके रखा करिए, राइट। क्योंकि आपकी लाइफ में कहते हैं ना, परमात्मा हर चीज़ आपको देने वाले हैं, हर एक चीज़ आप डिजर्व करते हैं, बस आपको रिसीवर बनना है। मतलब कहते हैं ना, मैं ऐसा कहूँगी कि अब परमात्मा ने सब कुछ रेडी रख लिया है, बस आपको जाके कहते हैं ना अपने हाथ दोनों फैलाने हैं परमात्मा के आगे, और आप आपकी कहते हैं ना सारी बातें पूरी होने, बस आप अपना झोली तैयार करिए, अपनी कहते हैं ना बैग्स तैयार करिए। परमात्मा आपको हर एक चीज़ देने के लिए तैयार है, बस आपको कहते हैं ना उस चीज़ को रिसीव करने के काबिल बनना है, उस रिसीव करने को उस पोटेंशियल होना चाहिए ना। अब उतना बड़ा बैग आप तैयार करेंगे, अब बैग कैसे तैयार होगा? अब आप बोलेंगे कोई क्या कोई बैग लेकर जाना है? नहीं, कोई बैग नहीं लेकर जाना है, आपको खुद के अंदर कहते हैं ना उतना कैपेबिलिटीज, उतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाना है, ताकि वो सारी चीज़ें कहते हैं ना कुदरत की, यूनिवर्स की जो अबंडेंस, जो प्रोस्पेरिटी जो आप डिज़ायर करें ना, वो चीज़ें आपको मिले, तो उस चीज़ को आप संभाल के रख सकते और उस चीज़ को और आगे बढ़ा सकते, राइट। ये आपके लिए है गाइडेंस। एंड डेफिनेटली नेम, फेम, सक्सेस, एवरीथिंग इज देयर। आप अगर कोई नया काम स्टार्ट करने वाले हैं, या अपना कहते हैं ना कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हैं, सो डेफिनेटली शुभ मुहूर्त देखकर उस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करिए। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी कैच हुई है। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है निरंतर आप परमात्मा का ध्यान करते रहिए। अगर आप अपना मन चित कहते हैं ना परमात्मा को स्वरूप जो आपके लिए गाइडेंस आई, उस चीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, नाम जाप को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना, सो कैसे नहीं आपकी लाइफ में आप माता रानी की, शिव जी की कैसी नहीं आप पर कृपा होगी, एंड कैसे नहीं आपकी एनर्जीज द एम्प्रेस वाली हो, द एम्प्रेस की एनर्जी, राइट। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। एक डिवाइन लाइट आप पर हमेशा रहती है, परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हमेशा आप पर रहती है, राइट। ये आज के लिए बहुत ही प्यारा था, है ना, ग्रोथ है, अबंडेंस है, और बहुत ही काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड आया। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में, रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। आपकी पर्सनलाइज रीडिंग 2025 को लेके बहुत लोग एक्साइटेड है, सो मैं आपके लिए आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग भी बुक करवा रहे हैं रिगार्डिंग 2025, और मैं एक कलेक्टिव रीडिंग भी लेकर आऊँगी, राइट। 2025 पे डेफिनेटली नया साल आने वाला है, क्या कुछ आपके लिए स्टोर करके रखा गया है, क्या कुछ आपके फ्यूचर में आपको क्या किस बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसकी एक कलेक्टिव रीडिंग एंड लेकर आऊँगी, राइट, बहुत जल्द आपके साथ। सो
ज़रूर बी एक्साइटेड एंड आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।